कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे नदी में 2 बच्चे डूब गए। दोनों बच्चों की लाशें निकाली गई हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची के इलाके कोरंगी में। नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइए, कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे नदी में 2 बच्चे डूब गए हैं। जी बिल्कुल, इन बच्चों की इतला वहां पर मौजूद जो शहरी थे उन्होंने रेस्क्यू इदारों और पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस पहुंची। इन बच्चों की तलाश का अमल शुरू किया गया और कुछ ही देर बाद पहले एक बच्चे की जिसकी उम्र 10 से 12 साल है लाश निकाली गई, फिर दूसरे बच्चे की भी लाश निकाल ली गई। ये बच्चे जो एक कचरा चुनने का काम करते थे, कचरे पर जो उसमें कचरा भर गया था नदी में और उसमें ये कचरा चुनने का काम कर रहे थे कि अंदर धंस गए और उसके बाद ये पानी में डूब गए और दोनों की जो है बदकिस्मती से मौत हो गई। इनकी जो लाश है कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। इनके लवाहिकीन का अभी तक पता नहीं चल सका, किसी से राब्ता नहीं हो सका। जी ठीक है नवीद कमाल, बहुत शुक्रिया। एक और अफसोसनाक वाकया, कराची हॉक्स बे पर नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। एक की लाश निकाली गई, दूसरे नौजवान को नीम बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। इकरा अमान से मालूमात हासिल करते हैं। इकरा, इस वाकये से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं अंचोली इमाम बारगाह में मौजूद हूँ और आज सुबह हॉक्स बे पर पिकनिक के लिए जाने वाले 2 नौजवान जो है वो पानी में डूब गए, जिसके बाद रेस्क्यू इदारों की जानिब से एक नौजवान को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया, जबकि 20 साला मीसम अब्बास जो है वो पानी में डूबकर जान बहक हो गया। मेरे साथ इस वक्त मीसम के चचा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कॉल सेंटर में जॉब करता था और अपने दोस्तों के साथ, जो उसके कुलीग्स थे, उनके साथ 2-3 लड़के थे, वो इनके साथ थे। ये गाड़ी करके वहाँ पे रेंट आउट, वहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले हैं। हमारे साथ मीसम के चचा मौजूद थे। उनका ये कहना था, मीसम माँ बाप का इकलौता बेटा था, अहले खाना गम से निढाल है। अहले खाना का कहना है कि नमाज जनाजा जो है वो अंचोली इमाम बारगाह में मगरिबैन के बाद अदा करके वादी हुसैन में उसे सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। जी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत तरक्याती और म्यूनसिपल सर्विसेज से मुतालिक इजलास। बड़े नालों की सफाई के लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। नालों की सफाई के टेंडर्स खोलने का अमल पी से शुरू होगा। मोनस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोनस, बताइए इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब इनकी ज़ेर सदारत तरक्याती और म्यूनसिपल सर्विसेज से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ है और अहम इजलास में ये फैसला किया गया है कि मानसून से कबल जो कराची के बड़े नाले हैं उनकी सफाई मुकम्मल की जाएगी। इसके लिए 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और नालों की सफाई की जो टेंडर्स हैं वो खोलने का अमल बताया जा रहा है तर्जुमान केएमसी की जानिब से कि पीर से शुरू किया जाएगा। जबकि अहम बात यह है इस मरतबा की नालों की सफाई की निगरानी थर्ड पार्टी जो है वो कंसल्टेंट करेगा। जिला सेंट्रल के लिए 6 करोड़ रुपए, जिला जनूबी के लिए 5 करोड़, जिला ईस्ट के लिए 7 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ इज्तिमाई ड्रेनेज मकामात के लिए भी 7 करोड़ 40 लाख और 6 करोड़ 30 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मेयर कराची का कहना है कि इस मरतबा इस मामले में ताकीद और गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता बरस अच्छा रिजल्ट दिया था इदारों ने, कोशिश की जाएगी कि इस मरतबा भी बरसात में शहरियों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। ठीक है मोनस, बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से बात करें, गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 नशिस्तों पर चुनाव के लिए होने वाली पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। वोटों की गिनती का आगाज़ हो चुका है और समा न्यूज़ को गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी करते हुए पहला नतीजा इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताए गए वक्त के मुताबिक 7 बजे समा अपने राज़ी तक सबसे पहले पहुँचाएगा। आपको बताएं कि पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली वोटिंग दिन भर बगैर किसी वक्फे के जारी रही। बड़ी तादाद में अवाम ने जोश व खरोश के साथ पोलिंग मराकज़ का रुख किया। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली वोटिंग दिन भर किसी वक्फे के बगैर जारी रही। बड़ी तादाद में अवाम ने जोशो खरोश के साथ पोलिंग मराकज़ का रुख किया। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में इंतखाबी अमल में हिस्सा लिया। मौमर अफराद और स्पेशल पर्सनस भी किसी से पीछे ना रहे। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। मजमूई तौर पर अमन ओमान की सूरत हाल भी हर हल्के में बेहतर रही। पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला नजर आया। गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 नशिस्तों पर चुनाव के लिए होने वाले पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। वोटों
वोटों की गिनती का आगाज भी कर दिया गया है। 7 बजे का वक्त दिया गया है। 7 बजे जो है वोट बता दिए जाएंगे, रिजल्ट्स का आगाज हो जाएगा। पोलिंग स्टेशंस में मौजूद वोटर्स अभी वहां पर मौजूद हैं जो जमहूरी हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली वोटिंग दिन भर किसी वक्फे के बगैर जारी रही। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन वोटों की गिनती का अमल शुरू हो चुका है। वोटों की गिनती इस वक्त जारी है और बड़ी तादाद में अवाम ने जोश व खरोश के साथ पोलिंग मराकज़ का रुख भी किया। ख़वातीन की अगर बात करें, ख़वातीन टर्न आउट भी बहुत बेहतर रहा और मौमर अफराद और स्पेशल पर्सनस भी किसी से पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। तो बैलेट बॉक्सेस खुल चुके हैं, वोटिंग की गिनती का अमल जारी है। वोटों की गिनती के मनाजिर समा पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आम इंतखाबात, और इस वक्त ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि वोटों की गिनती का अमल शफाफ तरीके से जारी है। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात 24 नशिस्तों पर चुनाव के लिए होने वाली पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है और वोटों की गिनती का आगाज हो चुका है। पोलिंग स्टेशन में मौजूद वोटर्स जो है वो अभी अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर कोई अभी भी वहाँ पर बाकी लोग मौजूद हैं, कोई बच्चे हैं और ये उन्हें राइट दिया गया, अगर आप मुकर्रर वक्त से पहले वहाँ पर पहुँच चुके हैं। टीका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। टीका, आप बताइएगा गिलगित में यहाँ पर क्या सूरत हाल, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? जी, गिलगित में तमाम जो 3 हलके हैं, GB1, GB2, GB3, इन तमाम हलकों में पोलिंग का अमल पूरे 5 बजे ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद दरवाजे बंद करके काउंटिंग शुरू कर दी गई और हमने मुख्तलिफ हलकों में जाके देखा कि एग्जैक्टली 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू की गई और गैर मुतल्लिका अफराद को निकाल के सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग का जो बाकी स्टाफ है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी मौजूदगी में बॉक्सेस खोले गए। उसके साथ साथ उनकी काउंटिंग शुरू कर दी गई है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर जमातें मद्दे मुकाबले। इस वक्त जिसमें पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ, ये मर्दों का पोलिंग स्टेशन है, GBA2 पोलिंग स्टेशन नंबर 3। यहाँ पे 75% जो है वो टर्न आउट है। 1056 वोटर्स की तादाद है और तकरीबन 800 के करीब वोट जो है वो पोल हुए हैं और इस तरह 75+ इसका टर्न आउट है। इससे पीछे जो हल्का है उसका भी इसी तरह तकरीबन 70 से 80% टर्न आउट है। इसी तरह जिस हल्के में जाएं टर्न आउट बहुत हौसला अफजा है। कुछ चूँकि पूरे इस GBA2 में सिर्फ 2 मर्दों और ख़वातीन के पोलिंग कंबाइन थे, बाकी तमाम जो है मर्दों के अलग पोलिंग जो थे और साथ ही ख़वातीन और मर्दों के अलग अलग। टर्न आउट भी बहुत बेहतरीन रहा। हम अपडेट करते रहेंगे मुसलसल। टीका खानी सानी आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।